आपकी सेवा में वाल्मीकि रामायण से उठाकर एक मंत्र रखता हूँ और फैसला आपसे लेता हूँ। वाल्मीकि लिखता है अवतारणं पृथ्वी मध्यम रोषितारदं बलवंशवानं लमलयं वैष्णवनं तपस्यामावीरं परारूपं परादीपं शम्भति विष्णु स्वरूपं हम्बरं भूतेनाशय यदा यदेनाशय कंचन लालं लालं लादशम्भादं। नहीं बुझाता, इसको बुझाना पड़ता है। और अगर हिंदू भाई आपके मोहल्ले में ईद गिर्द हो गया, आवाज आ रही होगी तो कहेंगे ये मोहल्ले वाले सदस्य एग्जीक्यूटिव मेंबरान और अल्लामा काई साहब जलसा करा रहा है कि कुछ और करा रहा है। तो समझा दें, अरे बोलो समझा दें तो तड़प के बोल दीजिए, हाथ उठा के हाथ उठा के हाथ उठा के तड़प के बोल दीजिए और मोहब्बत से और जी लगा के। वाल्मीकि का अवतार, उनका अवतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीब खुदा आने वाले हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन आने वाले हैं, वो मुअल्लिम कायनात आने वाले हैं, वो तहा यासीन आने वाले। कहाँ नया जहाँ ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, वो महबूब, वो दयालु, वो इमामुल अंबिया, वो हबीब खुदा वही तशरीफ लाने वाले हैं। आप लोग यहाँ जोर से बोलने वाले हैं, जोरे बोल बे, अरे यार जोरे बोल बे। फिर तभी मध्यम वो दयालु महाराज आएंगे जहाँ सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी। अब अल्लामा कायद की मिसाल दें या किसी अपनी जमात के आलिम की मिसाल दें तो आप पढ़े लिखे लोग पूछोगे मौलाना कादरी हम कैसे मान लें, आप भी मौलाना, मेरा इमाम भी मौलाना, हम कैसे मान लें? तो जबरदस्ती का सौदा मौलाना कादरी नहीं करता। अगर नहीं मानोगे तो अमेरिका के साइंसदानों की रिपोर्ट सुनो, लंदन के साइंसदानों की रिपोर्ट सुनो, रशिया के साइंसदानों की रिपोर्ट सुनो, लीबिया के साइंसदानों की रिपोर्ट सुनो, लंदन के साइंसदानों की रिपोर्ट सुनो, श्रीलंका के साइंसदानों की रिपोर्ट सुनो, वैसी भारत के साइंसदानों की रिपोर्ट है कि सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल, अरब के अंदर है और अरब के अंदर जमीन गोल जहां खाना-ए काबा है। हाथ उठाइए, अपने सीने पे रखिए और हमको जवाब दीजिए कि काबे के करीब आने वाला कौन आया? अरे ये जगह तड़प के बोलने के लिए और मोहब्बत से जो हम बात कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, वो समझ में बात आ रही है? अरे बोलो नहीं आ रही, नहीं आ रही? आ रही है? बोलते काहे नहीं? जब हम तकरीर करेंगे चुपचाप सुनना है और हम चुप हो जाएंगे तो तड़प के कैसे बोलिएगा? बोल के सुनाइए और मोहब्बत से, अरे और जी लगा के। हाँ ये वाला याद भूलते कैसे? ये भी झारखंड है, बंगला है, बंगाल है। अच्छा हम झारखंड में रहते हैं, धन्यवाद। जो लोग गए होंगे, हमारा शहर से कोयला निकलता, क्या निकलता? कोयला निकलता। हमारे इलाके में खजांची साहब, अल्लामा साहब, जो बच्चा 7 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 12 महीना, 15 महीना का हो रहा है, जो बच्चा छोटा छोटा, वो दूध नहीं पी रहा, खाली रोता है। दूध भात बंद, दूध रोटी बंद, दूध बंद, मोबाइल तो चालू। 7 महीना, 8 महीना, 10, 12, 15 महीना बच्चा रोता, मोबाइल तो चुप। तो आप लोग के इलाके में ऐसा हो रहा है क्या? बंगाल में हो रहा है? मतलब झारखंड और बंगाल का प्रॉब्लम सेम है। ये प्रॉब्लम खत्म कर दे, अरे पतन शुरू कर दे, फिर तकरीर शुरू करेंगे, बता दे तो एक बार जी लगा के बोल दो। अब मेरी माँ बहने बेटियां बहुत बैठी, इसीलिए उन लोग को सुना दे रहे हैं। ये प्रॉब्लम वही लोग से आता है। सुनो, गौर से सुनना, और कोई बाजारी फुरोई बात मैं नहीं करता, मेरी अपनी आदत है। मैं कोशिश करता हूँ कि आवाम को इतना आसान करके समझा दूं कि जब तक जिंदा रहे वो अमल करता रहे। पीरे पीरा मेरे मेरा शाहे जिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी की उम्र 4 साल 4 महीना 4 दिन। पहली दफा मदरसा गए,
उस्ताद ने कहा बेटा अब्दुल कादिर वजू बना लो। गौस पाक ने फरमाया घर से वजू बनाकर आए हैं। अरे जी लगा के बोलो, 4 साल का बच्चा वजू बना के जा रहा मदरसा। ये बच्चे का कमाल नहीं, ये माँ का कमाल है, ये बाप का कमाल है। उस्ताद ने कहा बेटा अब्दुल कादिर जिलानी पढ़ो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गौसे आज़म ने औज़ु बिल्लाह पढ़ा। उस्ताद ने कहा बेटा अब्दुल कादिर पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौसे आज़म ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा। उस्ताद ने कहा बेटा अब्दुल कादिर पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़े पीर दस्तगीर ने सूरह फातिहा की तिलावत फरमाई। उस्ताद ने कहा बेटा अब्दुल कादिर पहला पारा पहली आयत अलिफ लाम मीम। गौसे आज़म खामोश हो गए। उस्ताद ने कहा ए बेटा अब्दुल कादिर औज़ु बिल्लाह तूने पढ़ा, बिस्मिल्लाह तूने पढ़ा, सूरह फातिहा तूने पढ़ा, काउस को तूने पढ़ा, तस्बीह तूने पढ़ा, सूरह फातिहा तूने पढ़ा। बेटा अब्दुल कादिर पहला पारा पहली आयत पढ़ता क्यों नहीं है? गौसे आज़म ने जवाब दिया बंगाल के सुन्नी जिया लो, उस्ताद गिरामी मैं पहले पारे से नहीं पढ़ूंगा, मैं 17 पारे का हाफिज़ कुरान हूँ। मैं 17 पारे का। अच्छा बताइए 4 साल का बच्चा को पहली बार मदरसा जावे और उस्ताद से कहे मैं 17 पारा का हाफिज़ कुरान हूँ, उस्ताद घबराएगा कि नहीं? अरे बोलो भाई, कुरान बंद कर दिया उस्ताद ने। अब पूछा बेटा अब्दुल कादिर ये 17 पारे का हाफिज बने कैसे? पहली बार मदरसा। जवाब सुनो, जवाब बंगाल के सुन्नी जिया लो। बड़े पीर फरमाते उस्ताद ग़राबी मेरी माँ हुजूर सैयदा उम्मुल खैर फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फजर की नमाज के बाद जब कुरान की तिलावत करती थी मैं पेट में सुन सुन के उसे याद करता था। सुन के उसे बात क्लियर हो गई? इसको यहाँ रोक दीजिए। बच्चा क्या महीना पैदा होता है? अरे आपके इलाके में बच्चा क्या महीना पैदा होता है? बोल सकते आप लोग घर में बच्चा पैदा नहीं होता? तब मैट्रिक का क्वेश्चन बताओ। आपके घरों में बच्चा क्या महीना पैदा होता है? ठीक है तो बोलो नहीं। और अल्लाह ताला माँ के पेट में बच्चे को कई महीने के बाद रूह डालता है, ये मालूम है? बोलो। खाली जलसा कराने से होता है? यही तब तो मौलाना कादरी बताता है जो कोई नहीं बताता। सुनो ध्यान से सुनो, 120 दिनों के बाद 120 डेज के बाद अल्लाह ताला माँ के पेट में बच्चे के अंदर रूह डाल देता है। 18वां पारा कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। कल जाके हजरत से जाके बोलना, हजरत खोल के दिखा देंगे 18वें पारे का। अल्लाह फरमाता है कि 1 दिन से लेकर 40 दिन तक पानी के कतरे से अल्लाह खून बनाता है। फिर 40 दिन से 40 दिन तक खून से लोथड़ा बनाता है। फिर 40 दिन से 40 दिन तक लोथड़ा से हड्डी बनाता है। फिर 40 दिन से 40 दिन तक हड्डियों में गोश्त को चढ़ाता है। आँख, कान, किडनी, फेफड़ा, गुर्दा सब उसी से कंप्लीट होता है। और 4 महीने के बाद अल्लाह ताला रूह डाल देता है। 4 महीने में रूह डाल दिया माँ के पेट में, तो कै महीना बच्चा जिंदा रहा माँ के पेट में? अरे 4 और 5 महीने होता है। 5 महीना नहीं, इतना सन्नाटा क्या माँ? 4 महीने के बाद अल्लाह रूह डाल दिया माँ के पेट में। बच्चे को क्या महीना जिंदा रहा? माँ के पेट में क्या महीना जिंदा रहा? और गौसे आज़म ने क्या फरमाया कि मेरी माँ फजर के नमाज के बाद कुरान पढ़ती थी और मैं कुरान सुन सुन के उसे याद करता था। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब मेरी माँ बहनों बेटियों से गुजारिश है, या जिसकी जिसकी शादी हो गई उन तमाम नौजवानों से मेरी गुजारिश है, इससे क्लियर हो गया कि जब माँ के पेट में बच्चा पलता है और माँ जो पढ़ती है बच्चा सुनता है। अरे बोलो ना यार, माँ जो करती है बच्चा देखता है। बोलो ना, इससे साबित हुआ कि नहीं हुआ? अगर नहीं सुनता नहीं देखता 17 पारा का हाफिज गौसे आज़म बने थे। बात समझ में आ गई नहीं? अब जब से मोबाइल निकला
और औरतों के पेट में बच्चा पला और अल्लाह ताला 4 महीने बाद मुंह डाला, 5 महीना बच्चा जिंदा रहा। अब उसकी माँ मोबाइल चलाना शुरू कर दी, फेसबुक चला रही है, बच्चा अंदर से देख रहा है, व्हाट्सएप मैसेज कर रही, बच्चा देख रहा है, यूट्यूब में सीरियल देख रही, बच्चा देख रहा है, फिल्म देख रही, बच्चा देख रहा है, फेसबुक चला रही, बच्चा देख रहा है, और वो कौन का नाम बोलता है? हाँ, इंस्टाग्राम माँ चला रही है, बच्चा पेट के अंदर से देख रहा है। अब मोबाइल देखने की आदत हो गई, बच्चा पैदा हो गया, मोबाइल देना बंद, दूध पीना बंद, मोबाइल देना बंद, दूध भात बंद, मोबाइल देना बंद, दूध रोटी बंद, मोबाइल दे दिया, दूध चल। बोलो ये हो रहा कि नहीं हो रहा? एकदम सच्चाई है कि नहीं? इसलिए मैं वाकये से साबित कर दिया ताकि कोई माई का लाल उंगली ना रख सके। अब मैं अपील करके जा रहा हूँ, अल्लामा कायद साहब को गवाह बनाकर, उलमा को गवाह बनकर, मेरी माँ, ए मेरी बहनों, ए मेरी बेटियों, तेरे पेट में जब बच्चा पले, खुदा के वास्ते मोबाइल मत चलाना, फेसबुक मत देखना, व्हाट्सएप मैसेज मत करना, इंस्टाग्राम मत चलाना, सीरियल मत देखना, फिल्म मत देखना। तेरे पेट में जब बच्चा पले, कुरान की तिलावत करते रहना, नमाज पढ़ते रहना, कलमा पढ़ते रहना, अलहम्दुलिल्लाह पढ़ते रहना, तुम भी कामयाब हो जाएगी, तेरी औलाद भी कामयाब हो जाएगी। बोलो सही गलत? सही या गलत? अपने अपने घर में जब बताओगे नहीं बताओगे? बोलो ना यार, अपने अपने घर में जब बताओगे नहीं बताओगे? और तकरीर करते करते मेरे ध्यान से बात निकल जाए, इसलिए एक बात हम कहते हैं, पूरे हिंदुस्तान, नेपाल, बर्मा में ऐलान कर रहा हूँ, नौजवानों तुम्हारे लिए ये, जिसके जिसके घर में बूढ़ा बाप है और बूढ़ी माँ है, खुदा के वास्ते बाप का एहतराम करो, माँ का एहतराम करो, बाप की खिदमत करो, माँ की खिदमत करो। नौजवानों, चाहे मैं हूँ या अल्लामा कायद हो या आप सब कोई हो, जब हम सब पैदा हुए तो बाप पसीना बहाकर कमाता था, आज भी सबका बाप कमा रहा है और पसीना निकाल के रुपया लेकर आता था, जिससे तेल लाया जाता था, और वही तेल हमारी और तुम्हारी माँ बच्चे की बॉडी में मालिश करती थी। बोलो सही या गलत? बताइए, आपके घर में, आपके इलाके में बच्चा पैदा होता है तो दिन भर में क्या बार तेल लगाती है माँ? क्या बार तेल लगाती है? 3 दफा? क्या साल? ये गर्मी में भी परेशानी हो रही का? न ठंडा है न ठंडी हवा है। जल्दी जाओ, जगह दो। एक बार आप लोग सवाल कमाइए, तड़प के बोल दीजिए। ये माइक वाला ऑपरेटर का मशीन से आवाज दो मेरे भाई, तुम एक को बढ़ा दिया, ताकत लग रही बोलने में। मशीन से आवाज दो, ना तुम्हारा माइक खराब होगा, ना तुम्हारा बॉक्स उड़ेगा, ना मशीन उड़ेगी। बाजा जो अच्छा बजाता है हम दबा देते हैं, डबल शादी होती है। बाजा मजेटी करो, ताकत नहीं लगनी चाहिए, जी लगा के बोल दो। अरे और मोहब्बत से, तो एक माँ बच्चे को तेल कई बार लगाती दिन भर में? अरे बोलो ना यार, 3 बार? कै साल तक? 2 से 3 साल? 3 साल रखो, मोबाइल निकालो और गुड़ा भागा करो कि एक माँ एक बच्चे को एक दिन में 3 बार लगाती है तेल, 3 साल तक कई बार लगाई। आज हम इतना बड़ा मौलाना हो गए, नकीबे सदाबहार हजरत कारी मिन्हाज सफी इतने बड़े नकीब हो गए, अल्लामा कायद हो गए, आज सब इतने पैसे वाले ठेकेदार हो गए कि हमको और तुमको एक बार अल्लाह तौफीक नहीं देता कि अपने माँ के कदम में तेल लगाए, अपने बाप के कदम में तेल लगाए। ऐ नौजवानों, याद रखो, जलसे में जितने लोग आए हो, बूढ़ा बाप घर में है, बूढ़ी माँ घर में है, तो माँ और बाप के पाँव में तेल लगाओ, सर में तेल लगाओ। अगर तेरा बाप राजी हो जाएगा, अगर तेरी माँ राजी हो जाएगी, तो मौलाना कादरी की दुआ एक तरफ, दिलबर शाही की दुआ एक तरफ, बाबा खारखंडी की दुआ एक तरफ, मौलाना कायद की दुआ एक तरफ, सारे मुफ्ती की दुआ एक तरफ, सारे पीर की दुआ एक तरफ। अरे जुमला सुनो, सारी दुनिया की दुआ एक तरफ, माँ बाप की दुआ एक तरफ।
हजरत अल्लामा अलाउद्दीन अहमद कादरी जिंदाबाद। दुनिया में हर चीज मिलेगी, दोबारा तुम्हें बाप नहीं मिलेगा, दोबारा माँ नहीं मिलेगी। और इस गांव इस मोहल्ले के जितनी बहू बैठी है, उन बहुओं से मैं कह के जा रहा हूँ, कान खोल के सुन लो। ए मेरी माँ बहनों बेटियों, अगर तू इस मोहल्ले की बहू हो और तेरे घर में अगर ससुर तेरा जिंदा है, सासू माँ जिंदा है, तो ससुर की खिदमत करो, सास की खिदमत करो। सास ससुर की खिदमत करोगी तो तेरा शौहर राजी हो जाएगा, और जब तेरा शौहर राजी होगा तो तुझसे तेरा अल्लाह राजी होगा। मदीने वाला मुस्तफा जिंदाबाद। कि तेरा शौहर राजी होगा, अल्लाह राजी होगा, मुस्तफा राजी होंगे, और तेरी जब बहू आएगी तो तेरी भी खिदमत तेरी बहू करेगी। आप लोग नमाज पढ़ने जाते हैं? अरे जो पूछते हैं फटाफट बोलो यार। नमाज पढ़ने जाते हैं? जब नमाज पढ़ने जाते हैं तो बदन पाक रहता है या नापाक? और कपड़ा, जबान, और जहां जाते हैं मस्जिद वो मस्जिद, और जो कुरान तिलावत करते हैं वो कुरान, और जिस खुदा की बारगाह में सजदा करते हैं खुदा की जात, सब पाक है ना? नमाज पढ़ने जा रहे हैं, बदन सब लोग बोलो पाक, बदन, कपड़ा, जबान, कुरान और अल्लाह की जात और मस्जिद सब बात में कीजिएगा। नमाज पढ़ने जा रहे हैं, बदन, कपड़ा, जबान, कुरान, मस्जिद, और जिस खुदा की इबादत कर रहे हैं खुदा की जात, सब पाक। अरे बोलो ना, सब पाक है ना? और जाके पहला काम नमाजी का क्या है? नियत बांधा, अल्लाहु अकबर। ये तरीका यार, बोलो ना फट से, हाँ या नहीं? ये तरीका है ना, ये ना। अल्लाह ना करे किसी के नाम से थाने में वारंट हो, और अभी अगर बड़ा बाबू इंस्पेक्टर आ जाए और कहे फलाना आदमी खड़ा हो जाओ वरना शूट कर देंगे, तो बोलो सिलेंडर करेगा कि नहीं? कैसे करेगा? हाथ उठा के करेगा? अरे भोले भाले बंगाल में जीने वालों, कभी कॉमन सेंस लगाया? कभी दिमाग लगाया? अल्लाह का बंदा, बदन पाक है, कपड़ा पाक है, जबान पाक है, मस्जिद पाक है, और गुनाहों से सरेंडर कर रहा है। अल्लाह की बारगाह में गुनाह से सरेंडर है, अल्लाह गुनाहगार है माफ कर दे, सयाकार है माफ कर दे। अल्लाह तेरी बारगाह में आ गए और सिर्फ हाथ उठा के गुनाहों से सरेंडर नहीं किया, कान छुआ, अल्लाह माफ कर दे, और अल्लाह अकबर कहा और नियत बांध दिया। और नियत बांधने के बाद कोई शरबत देगा पियोगे, रूह अफ़ज़ा देगा पियोगे, चाय कॉफी देगा पियोगे, बिरयानी देगा पियोगे, चिकन बिरयानी, कोफ्ता, मटन नहीं ना? क्यों? इसलिए कि मैं दुनियादार की बारगाह में नहीं खड़ा हूँ, परवरदिगार की बारगाह में खड़ा हूँ। खुदा मुझे देख रहा है, मैं दुनिया को नहीं देखूंगा। खाना पीना नहीं, चलना फिरना नहीं, सलाम कलाम। अब नियत बांधने के बाद पहला काम अल्लाह के बंदे का क्या है? सना पढ़ना, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक ना, सना पढ़ना ना। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब अल्लाह का बंदा नियत बांध के तकबीर तहरीमा के बाद सना पढ़ता है तो अल्लाह ताला 6 जानिब से रहमतें नाज़िल फरमाता है। क्या जानिब से? क्या जानिब से? और हम अपनी किताबों में पढ़े 4 जानिब है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, यही ना भाई? है ना, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। लेकिन मुफस्सिरीन लिख रहे किताब में कि जब अल्लाह का बंदा नियत बांध के सना पढ़ता है तो 6 जानिब से अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है, पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, ऊपर से, नीचे से। अरे बोलो यार, कब बोलोगे यार? तड़प के बोलो। मुफस्सिरीन ने लिखा है, सैफी साहब, अल्लामा कायद साहब, उलमा किराम की तवज्जो चाहता हूँ। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह के बंदे को अगर पता चल जाए कि सना में अल्लाह की इतनी रहमतें आ रही है तो अल्लाह का बंदा पूरी जिंदगी सना ही पढ़ता रहेगा, पूरी जिंदगी सना ही पढ़ता रहेगा। और सना पढ़ने के बाद अल्लाह का बंदा, हम और आप क्या करते हैं? सूरह फातिहा पढ़ते हैं। पहला हर्फ क्या? अल्हम्दु। अल्लाह समीउ बसीर है, बहुत ज्यादा सुनने वाला, बहुत ज्यादा देखने वाला है। अल्लाह फरिश्ते से पूछता है, ए फरिश्ते देख रहे हो बंदा मेरा आया, बदन पाक है, कपड़ा पाक है, मेरा घर पाक है, जबान पाक है, और जो
अरे तड़प के यारो, जी लगा के ए फरिश्ते मेरे बंदे ने पढ़ा। फरिश्ते ने अर्ज किया अल्लाह पढ़ा, क्या पढ़ा? कहा अलहम्दो पढ़ा। अलहम्दो में कितने हुरूफ हैं? फरिश्ता कहता है अल्लाह 5 हुरूफ है। कितने हुरूफ? 5 है। अल्लाह फरमाता फरिश्ते तुम्हें मालूम नहीं है, जब मेरे बंदे ने पाक ज़बान से पाक कुरान के 5 हुरूफ पढ़ दिया, ए फरिश्ते जाओ इस बंदे के नामे अमाल में 5 वक्तों के सवाब को दर्ज फरमा। नमाज पढ़ा नहीं, पूरा सूरा पढ़ा नहीं, सिर्फ 5 हुरूफ पढ़ा, 5 वक्तों की नमाज का सवाब अल्लाह अता फरमा दिया। फिर हम और आप अल्लाह का बंदा क्या कहता है? अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्लाह पूछता फरिश्ते से, फरिश्ते मेरे बंदे ने कुछ बढ़ाया? कहा हाँ। क्या बढ़ाया? कहा लिल्लाह। लिल्लाह में कितने हुरूफ है? ए अल्लाह 3। पहले कितना था? ए अल्लाह 5। कितने हो गए? ए अल्लाह 8। अल्लाह फरमाता फरिश्तों तुम्हें मालूम नहीं, जन्नतुल फिरदौस के मैंने 8 दरवाजे बनाए हैं और ये मेरे बंदे ने पाक ज़बान से पाक कुरान से 8 हुरूफ की तिलावत कर दिया है। तो जाओ और इस बंदे के लिए जन्नत के 8 दरवाजों को खोल दो। लगा के बोल दो और मोहब्बत से। अब आगे अल्लाह का बंदा हम और आप क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह फिर पूछता है फरिश्तों कुछ बढ़ाया? कुछ बढ़ाया? अल्लाह बढ़ाया। पहले 8 था अब 10 बढ़ा दिया। अल्लाह फरमाता फरिश्ते से तुम्हें मालूम नहीं है कि शुरू जमीन पर मैं 18,000 मखलूक पैदा किया है और वो 18,000 मखलूक सुबह शाम जितनी तस्बीह और तहलील करते हैं, मजमूई एतबार से जितना सवाब है, जाओ और इस बंदे के नामाए अमाल में दर्ज कर। इसके बाद हम रकू करते हैं, हम सजदा करते हैं, नाक रगड़ते हैं, पेशानी रखते हैं। अल्लाह फरमाता फरिश्ते से, हे फरिश्तों देखो आया है, बदन पाक था, कपड़ा पाक था, मेरा घर पाक था, जबान पाक थी, कुरान पाक था। पहले हाथ उठाया, हाथ बांधा, अब रकू किया, अब सजदा कर रहा है और सजदे में पेशानी भी रगड़ रहा है, नाक भी रगड़ रहा है। ए मेरे बंदे, अब मैं इसके गुनाह को देखूं या अपने मुस्तफा की अदा को देखूं? अरे बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आ गई? नबी फरमाते हैं दुनिया में सबसे बेहतर कोई जगह है वो मस्जिद है। सबसे अच्छी जगह कहाँ है और सबसे खराब जगह? बाजार। सबसे खराब जगह बाजार, सबसे अच्छी जगह मस्जिद। और अल्लामा काई साहब ने कहा कि हजरत मस्जिद का तामीरी काम लगा, तो इसके हवाले से इसलिए मैं आपको नमाज की अहमियत को सुनाया। तो आप लोग सब लोग बताइए मिलके करबला में कितने लोग शहीद हुए थे? अरे करबला में कितने लोग शहीद हुए थे? नहीं मालूम? कितने लोग? कितने लोग? सब लोग बोलो कितने? कितने? 72। और वापिस कितने लौटे? 10। कितने लौटे? 10। टोटल इमाम हुसैन के काफिले में 82 लोग थे, 82। 72 शहीद हुए, 10 मदीना शरीफ वापिस हुए। तो करबला के 72 शहीदों का वास्ता है, 72 आदमी हमको चाहिए। 72